माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन हमारा आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है रूहानी परी की साधना। वह है रूहानी परी की साधना। इस साधना को आप किसी भी प्रकार से चलते फिरते या मंत्र जाप करते इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको कहीं एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो पहले आप जो पूजन सामग्री है वो आप पूजन सामग्री विधि विधान से करके, और आप सोचें कि अगर हम एक स्थान पर नहीं बैठना और चलते फिरते यहाँ वहाँ चलते फिरते उसका मंत्र जाप करते हुए ये इस साधना को आप प्राप्त कर सकते हैं। रूहानी परी की जो साधना है वह आपको अपार धन ला कर देगी। आपको सपने में धन, जो कहीं गड़ा हुआ धन है, उसका पता बताएगी। रूहानी परी बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमयी साधना है। यह बहुत ही सरल विधि और विधि विधान से है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसमें भी ये खुश और संतुष्ट होने वाली है। रूहानी परी ये गड़ा हुआ धन भी बताती है, ये भूत भविष्य वर्तमान भी बताती है, ये नेगेटिव शक्तियों को दूर भी करती है। जैसे आपके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है, आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा आ गई है और आपको परेशान करती है तो उसको भी दूर करती है। नाना प्रकार की परेशानियां, कभी कोई बीमार रहता हो, घर में तकलीफ में रहता हो, दवाई खाता हो फिर भी लगती नहीं हुई है, उसको भी ठीक करती है रूहानी परी। और सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है कि आप पूजन करके कहीं भी, और आप मंत्र जाप चलते फिरते रास्ते में कहीं भी जाप कर सकते हैं इसका मंत्र। तो अभी बहुत सरल और सौम्य साधना है, बहुत जल्दी प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। सब परियों में जितने परी हैं ना, उन सभी परियों में विशेष है ये। इसकी कोई शक्ति मतलब ऐसी है कि आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका क्या, इसका जो विधि रहेगी, विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, दिन कौन सा रहेगा, ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, नोट कर लीजिए आप। 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, ये आप थोड़ा सा सामान रख लें क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के ये आप रख लें। रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। पुष्प, थोड़े पुष्प भी लगेंगे, गुलाब के हों तो ज़्यादा अच्छा है। और इत्र जो लगेगी वो गुलाब की, वो भी कौन सी, कांच की शीशी वाली। फिश परफ्यूम नहीं, जो आजकल चल रही है फिर ये नहीं। क्योंकि साधना और सिद्धियों में जो इत्र काम करती है, इत्र जो पहले बनती थी कांच की शीशी में, तो मिलना थोड़ा दुर्लभ है क्योंकि आजकल नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें आपको एकत्र करके रख लेना है। और उसके बाद आपको जो दिशा रहेगी वह दक्षिण की रहेगी। और नैवेद्य जो रहेगा, नैवेद्य दूध से बनी मिठाइयाँ कोई सी भी रख सकते हैं आप, या खील बतासे भी रख सकते हैं, वो भी चलेगा। दिन शुक्रवार का रहेगा, वो दिशा दक्षिण की रहेगी। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लें। और आपको ये साधना आप घर में भी कर सकते हैं जहाँ आपका एकांत जगह हो, सुन्न हो। और वैसे तो आपका अगर मन एकाग्रचित रहता हो, आपका दिमाग कहीं किसी में भटकता ना हो, तो आप चलते फिरते भी आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम कह रहे भीड़ में भी कर सकते हैं। भीड़ में भी मंत्र आप भूलें ना, कहीं भी कर सकते हैं इसको, चलते फिरते मंत्र का जाप। सरल मंत्र है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। साधना शीघ्र अति शीघ्र संपन्न और प्रत्यक्षीकरण की साधना है। प्रत्यक्ष तुरंत परी हाजिर होगी रूहानी परी। तो चलिए, साधना
कैसे आपको इसका पूजन करना है, क्या इसका विधि है, क्या विधान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप पूरा अगर कमरे में कर रहे हैं तो पूरा कमरा वॉश कर लें, धो लें, दीवाले सब छत तक सब धो लें। और जो परफ्यूम है ना, जो हमने आपको बोला शीशी में, उसको आपको दीवारों पर, ज़मीन पर, उस पर और अपने बस्तों पर लगा लेना है। बस्तों का इसमें कोई परहेज नहीं है। आप जो सा वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो, पीले हो, नारंगी हो, हरे हो, कोई से भी हो, वो आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। रूहानी परी का कोई वस्त्र का कोई विशेष वो नहीं है। वस्त्र आप कोई भी, आसन भी आप कोई सा भी ले सकते, बिछा सकते। माला आप चाहें तो सफ़ेद हकीकी, और चाहे तो जो सी मिल जाए, अगर आपके पास जो भी है उपलब्ध, उस माला से भी ये जाप हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको तीनों कलश स्थापित कर लेना है। जहाँ पे अपना धोलिया कमरा, या कहीं आपको कमरा नहीं, कहीं वैसी जगह हो, खुली जगह हो, छत हो, कहीं भी ये साधना हो सकती है। इसमें कोई विशेष स्थान का महत्व नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी साधना कर सकते, गैल में कर सकते, गलियारी में कर सकते, कहीं भी कर सकते जहाँ आपको सुविधाजनक स्थिति लगे। तो ऐसा हमसे साधकों ने बोला था कि महाराज जी, हमारे पास गैलरी है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास चहल पहल रहती, मकान में साधना कर पाते, कोई ऐसी साधना डालें जहाँ मैं कहीं भी साधना को कर सकूँ। तो ये साधना के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, बस मन एकाचित्त होना चाहिए आपका। उस पर जो मंत्र जाप हम बताएंगे, उस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और अगल बगल क्या शोरगुल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, शोरगुल होता रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मंत्र जाप आपका लगातार होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आप कलश स्थापित कर लेंगे गुरु का, प्रेत का और कुल देवता का। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। उसको आप चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प चढ़ा दें। 5 रुपए का सिक्का, एक पान का पत्ता, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा राशि रख के उसको आप गुरु के कलश को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ये मंत्र आप बोलते हुए उनको अर्पित कर दें। 51 माला गुरु की, 51 माला जो गुरु मंत्र आपको मिला होगा, 51 माला गुरु मंत्र की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि कोई भी साधना सिद्धि करने बैठते हैं आप, तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए उन शक्तियों से बचने के लिए आपको गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि कोई भी साधना सिद्धि या मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य लें। क्योंकि अगर बिना गुरु दीक्षा के आप कोई मंत्र साधना सिद्धि कर सकते तो आपको हानि या क्षति कोई भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कोई भी साधना सिद्धि आप बिना गुरु के न करें। गुरु भी योग होना चाहिए, भी अल्लू टल्लू नहीं तो बाद में फिर कहोगे गुरु ने स्विच ऑफ कर लिया। नहीं, उन गुरुओं की नहीं, गुरु होना चाहिए योग। और पहली बात तो आपको गुरुओं की तलाश करना चाहिए, उसके बाद ही साधना करना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, अल्लू टल्लू नहीं। तो अलग ही देखा था अल्लू टल्लू। तो आपकी विश्वास होना चाहिए जिस गुरु पे। भाई ये जितने भी इस टाइप के जो हैं, 95% ऐसे गुरु बैठे हैं, वे शक्ल ही बता देगी गुरु लायक है कि नहीं है। भाई शक्ल ही बता देंगी। कोई जीन्स कस है, कोई पैंट कस है, कोई कछू कस है, बैठे भाई उसके अनुरूप साधना जो कर रहे हैं, सिद्धियाँ कर रहे हैं, उसके अनुरूप पोशाक भी धारण करना चाहिए। कैसी पोशाक, कौन सी साधना में बैठना, कैसे बैठना, जूते चप्पल पहने हो अपने लगी साधनाएं बैठ भाई उन साधनाओं में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप विधि विधान से नहीं बैठेंगे, आप सही से नहीं समझाएंगे, आप जो वस्त्र होंगे, भाई आप बोलते मंत्र है ना, मुंह से मंत्र जाप कर रहे हैं ना, वो मंत्र बता रहे हैं, तो आपके उस मंत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। आप किसी से पूछ लेना कि बेल्ट पहन के कभी देवता के दर्शन नहीं किए जाते, बेल्ट पहन के साधनाएं बांट रहे हैं। सोचो, एक जूता पहन के साधनाएं बांट रहे हैं, तो उनमें कितनी सिद्धियाँ या शक्तियाँ प्राप्त होंगी बताओ। जूता पहने खड़े, भाई जंगल में भी जाओ, कांटे भी लगे हैं या कुछ भी हैं, तो भी अगर आप साधना या सिद्धि बांट रहे हैं तो आपको अपने उसके अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। वो बेवकूफ़ हैं। बोले चमड़े के बेल्ट पहने, जूते पहने चमड़े के, और उल्टे सीधे कपड़े पहने और साधनाएं बांट रहे, कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? तो गुरु ही में तत्व नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। हम तो बार बार यही चीज़ कहते हैं, यही अपना नारा है। अब
अब कोई को कानों में कीड़े काट जाए, नाक में कीड़े काट जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है योग्य गुरु की तलाश करें। तो चलिए आप प्रेतराज के कलश का पूजन करें। प्रेतराज को रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि अक्षर छोड़ दें, पुष्पमाला चढ़ा दें। 1 पान के पत्ता पर लौंग, इलायची, सुपारी और 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का दक्षिणा हो वो आप अपने प्रेतराज को कलश को चढ़ा दें। और प्रेतराज से आप आज्ञा ले लें, क्योंकि वो आपके कुल में शामिल हो जाते हैं प्रेत, तो वो आपको भगवान स्वरूप ही रहते हैं आपके प्रेत। तो उनको आज्ञा ले लें कि हे प्रेतराज, मैं फलानी साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, ये शक्ति लेने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद जिससे मैं इस सिद्धि को प्राप्त। हम बराबर कहते हैं कोई भी साधना सिद्धि करने से पहले आप तीनों देवताओं की पूजा करें, क्योंकि जब वो घर की जो शक्तियाँ हैं, जो घर की शक्तियाँ हैं, उनके रहते हुए आप उनको नहीं पूजेंगे, वो बाहर की शक्ति घर में लाएंगे, कदापि शक्ति साधना प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा लिखित चैलेंज 1000% आ जाए हमारे सामने कोई तांत्रिक है, कुछ करके दिखाते सिद्धि या किसी को दिला के दिखाते, सब बकवास बताते हैं, जो अनुभव बताते हैं फलाने करते, सब बकवास। ऐसे साधना प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इन तीनों देवताओं का विधि विधान से पूजन करें। सबसे पहला तो आपको गुरु, अब बताते नहीं मूर्ख कि गुरु सर्वोपरि होता है। सबसे पहले तो गुरु का कलश का पूजन कराएं, जानती नहीं है। प्रेत का कलश का पूजन कराएं जो आपके कुल के हैं। और तीसरी आपको कुल देवता का, हर किसी परिवार का कुल होती, कुल देवी होती है, हर किसी परिवार का कुल देवता होता है। इन मूर्खों को नहीं पता कि कुल देवता भी होते हैं परिवार में। अब तो टपवा दे, साधना पकड़ो, भागो, चप्पल जूता पहन के। भाई उनमें सोचो, आज अपन भगवान को चप्पल जूता पहन के भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएंगे क्या? या देवी जी को जल चढ़ाने जूते चप्पल और चमड़ा के बेल्ट पहन के पहुँच जाएंगे? नाराज होंगे वो, और आके वो लात मारेंगे, बाहर जाके गिरोगे। या हनुमान जी को सोचो आप, वो भी मूर्ख हैंगे। वैसे ही में साधनाएं पकड़ा है, वैसे ही में अल्लाह टल्ला बस बकरी लगे। सोचो ना, खुद सोचने वाली बात है। गुरु लायक हैं कि घंटा ले साले, समझते नहीं है बात को। बार बार समझाते कि अच्छे अच्छे गुरुओं की साधना लें, ये कहाँ चिटकुट, समझो ना। और फिर भी दुनिया के गुरुओं की बुराई कर देंगे, जो बेचारे मतलब एक ज्ञानी हैं या कुछ हैं, उनको भी बुरा कह के हटा देते। सोचो, अरे भाई आप जब हो नहीं किसी गुरु, है ही नहीं है किसी अल्लाह, दूसरों को बुरा क्यों बोल रहे हैं? भाई किसी को बुरा मत बोलो फिर तो। इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लायक नहीं है, नालायक हैं, वो गुरु बन के बैठे हैं। चमड़े के बेल्ट कोर्स हैं, कहीं कुछ जूते की चप्पल पहने। भाई भगवान का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, भोलेनाथ का नाम अगर आप जूते धारण करें या आप चमड़े के बेल्ट लगाएं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कदापि। हर मंदिरों में रोक रहती है, देखना आप, लिखा रहता है चमड़े के बेल्ट पहन के ना आए, और ये ना आए, जीन्स पहन के ना आए, पजामे में आए, हर जगह लिखा था। हमारी सिद्धपीठ पर भी लिखा है। तो ऐसे गुरु भंडारों से दूर रहें। शक्तियाँ क्षीण होती हैं और आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे गुरुओं से दूर रहें। इनसे तो कांटेक्ट ही ना करें तो अच्छा है। तो चलिए आप अपने कुल देवता की पूजा करें। रोटी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम और अक्षत छोड़ दें। 1 पान का पत्ता लें, सुपारी लें, लौंग, इलायची, सुपारी और 5 रुपये 10 रुपये पर दक्षिणा रखें कि आप कुल देवता भो नमः, कुल देवता को चढ़ा दें। और कुल देवता से आशीर्वाद लें कि फलानी मैं साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद हो, मैं साधना प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे आप आज्ञा दें। ऐसा आप कर लें। ठीक, कुल देवता का पूजन हो गया। अब जो पटा है ना सारोट, उस सारोट को रख दीजिए। उस पर कुछ आसन, जो भी आपका आसन हो उस पर बिछा दें। इसमें आसन का कोई बंदेज या परहेज नहीं है। आप कोई सा भी लाल, पीला, नीला कोई सा भी आसन बिछा सकते हैं। वस्त्र भी आप कोई से भी धारण कर सकते हैं। इसमें कोई वस्त्रों का विशेष वो नहीं है, तो इसमें कुछ खर्चा तो लगने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं कि साधनाओं के नाम पर लाखों लूट लेते हैं। भाई हम साधना बता रहे, फ्री में बता रहे सारी। और यहाँ भी आते तो भी हम यही कहते हैं जो सामग्रियाँ लगेंगी उसमें ही पैसा लगेगा। या आप पर हम यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाते आपको कि ये महंगी जगह है। अब वो मूर्ख लोग इसी पे लुटते हैं कि यहाँ आ जाइए। अरे भाई मैं कहता हूँ ये जगह महंगी है, हमारे यहाँ नहीं आ पाओगे। दतिया में कहे आप रूम लेंगे तो 2000 रुपये रूम चलता है। 41 दिन की साधना हो तो 2000 रुपये रूम से लगा लो। अब कितने हो रहा है?
हम आपको ये बताते हैं कि जितने भी साधना सिद्धि के क्षेत्र में आना चाहते हैं 80% क्या 90% किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते हैं। कोई कहीं कर्ज में डूब गया, किसी ने कहीं पे प्याज से पैसा ले लिया, या किसी ने किसी का पैसा छीन लिया, या उसके माँ बाप ने बेईमानी कर ली, या उसने भाई ने बेईमानी कर ली है, या बहन ने बेईमानी कर ली। मतलब जो अपनी पूरी संपत्ति गंवा चुकता, किसी की शादी नहीं हो रही, वो इस साधना क्षेत्र में आना चाहते। अब वो पहले ही से लाखों बर्बाद हो गए, पहले ही से लाखों बर्बाद हो गया, और अब ऊपर से भी कह लिया सब 50,000 दे जाओ, 1 लाख दे जाओ। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि अभी मैं 50,000 इनको दे दूंगा और ये मुझे तुरंत शक्ति दे देंगे, कोई ट्रांसफ़र कर देंगे, और परसों से मैं पैसा उन शक्तियों से मंगाना चालू कर दूँगा। सारे लोगों का काज और इनका काज और या उनका काज चुका के, और मैं भी अपने पैसा वाला और फोर लग्जरी या फॉर्च्यूनर खरीद के बैठ जाऊँगा। ये इनका सोचना रहता है साधकों का। जबकि हम कहते हैं कि आप ये मन भ्रांति निकाल दें, इतनी जल्दी साधना सिद्धि कोई प्राप्त नहीं करा सकता। चैलेंज है लिखित, हम गारंटी दे रहे हैं। चैलेंज अगर कोई ऐसा हमें बता दें, देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। किसी को भी बैठा लो बगल में, कह दो कि भाई मैंने ऐसा कर लिया और फॉर्च्यूनर खरीद ली, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, आप सही गुरु की तलाश करें, और साधना सिद्धि पहले करने से पहले आप ये गुरु की तलाश करें। तो आप एक मिट्टी की या आटे की पुतली बना के उस पटाखे आप स्थापित कर दें रूहानी परी के नाम से, ठीक। अब आप उसको, जो रूहानी परी है उसको ना टीका लगेगा, ना अक्षत लगेगा, ना कुछ लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप एक कागज या किसी चीज़ का एक पत्ता लेकर थोड़ा बहुत उस पर जो है पैसे दक्षिणा स्वरूप रख दें, और थोड़ा उस पर जो निवेद हमने बताया था, या तो दूध से बनी मिठाइयाँ उस पर रख दें, और परी का आवाहन करें, रूहानी परी का। और जो मंत्र आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 51 बार जाप करना है, मात्र 51 बार। और हम विश्वास नहीं मानोगे, ये इतनी सरल और सात्विक परी है रूहानी परी। ये तुरंत प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हो जाएगी, तुरंत। बहुत सरल और सौम्य साधना है, तुरंत प्रकट होगी। और आपकी जो भी इच्छाएं, या कहीं घाटी में चल रहे हैं आप, या क्या व्यापार में घाटी में चल रहे हैं, आपका किसी ने धन छीन लिया है आपका, तो आपको ये नए नए रास्ते बताएगी धन प्राप्त करने के। कभी स्वप्न में आके बताएगी फलानी जगह से धन खोद लीजिए, धन गड़ा है, या फलानी जगह से आप कर लीजिए, या आप फलानी जगह चले जाइए, नौकरी मिल जाएगी आपको, या आप किसी व्यवसायिक गति में जाना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो आपको मार्गदर्शन करेगी। तो इस तरीके से जो रूहानी परी सिद्ध हो सकती है, इसको कोई विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं है। रूहानी परी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। अच्छा, इसके कुछ अनुभव भी होंगे। अनुभव मतलब ऐसे कि भीनी भीनी खुशबू आएगी, प्रारंभिक तौर पे भीनी भीनी खुशबू आएगी, और आपके उस पैरों की आवाज़ आएगी, कभी लाइट चली जाएगी, कभी पंखे रुक जाएंगे, इस टाइप की कई घटनाएं होंगी। ये उसका अनुभव रहेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको लगातार अपने मंत्रों का जाप करते जाना है। इस तरीके से करते जाना, और लास्ट में वो रूहानी परी आपके सामने तुरंत से प्रकट हो जाएगी। तो आप उसे 3 वचन लेना। एक तो आप हमारे परिवार की रक्षा करना, मैं जब बुलाऊँ तब आना, ये सारी चीज़ें आप उनसे मार्ग लेना। और जो रखा हुआ शेष प्रसाद है, लाई या दूध से मिठाई, उससे वचन लेके ये सारी चीज़ें उनको दे देना है। तो ये गारंटी, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये परी बहुत ही चमत्कारिक रहस्यमय परी है। इसको कई लोगों ने सिद्ध किया है। आप अगर हमसे नंबर लें, उन लोगों को मैं नंबर भी दे सकता हूँ जिसने ये सिद्ध कर रखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे माध्यम से मैंने इस पर यूट्यूब पर चला दिया, लोग पकड़ो साहब जी हमने इनको सिद्धि प्राप्त, नहीं। स्वयं आप हमसे एड्रेस लें, उनके पास जाएं, आपके आसपास के इर्द गिर्द के होंगे, आप उनके पास जाएं और पूछें ये साधना प्राप्त हुई तो ही आप हमारे पास आना, नहीं तो नहीं आना। क्योंकि ऐसे तो मैं ब्लाक बटोर के खड़े कर दूँ कि लो साहब हमारे जितने साधक आ रहा है, किसी से ही बोल दें, गुरु की बात कौन नहीं मानेगा। ऐसा नहीं, आप स्वयं उनका अनुभव करें, उसके बाद साधना रूहानी की करें। जय माई की।